इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अपने जीवन को बदलने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हम सभी को अपनी विचारधारा बदलना होता है। विषय यह चल रहा है कैसे हम अपने विचारों को परिवर्तित करके अपने व्यवहार, अपने आचरण को बदल सकते हैं। जब जब जीवन में हमें ऐसे निमित्त मिल जाए कि अपना कंट्रोल अपने ऊपर न रख पाए, उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसी सोच बनाना चाहिए ताकि वे निमित्त हमें प्रभावित न कर सके। जीवन के हर मोड़ में प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्राय ऐसी परिस्थिति निर्मित होते ही रहती है। हर एक के साथ ऐसी सिचुएशन बनती ही रहती है जो उसके अनुकूल नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जीवन उसका हमेशा जैसा जैसा वो सोचता है, जैसा जैसा वो चाहता है, उसके अनुसार होता है। लेकिन एक कड़वा सत्य है, होता ठीक विपरीत है प्राय। क्योंकि दुनिया का हर इंसान हमेशा बहुत अच्छा सोचता है, उसके सपने बड़े अच्छे होते हैं। वो हमेशा यही भावना भाता है कि मेरे जीवन में कोई दुश्वारियां ना आए, सब कुछ मन के अनुसार होता चला जाए। कोई भी अपने जीवन में यह नहीं भाव आता है चला करके कि कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं मेरे जीवन में आते रहे। आप सबके सपने जो होते हैं हमेशा बड़े अच्छे होते हैं। हमने किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा या कहते हुए नहीं सुना कि जो अपने लिए खराब सपने देखने की बात करता है। कोई है ऐसा इंसान? नहीं है। आप भी अपने लिए क्या सोचते हैं? हमेशा अपने भविष्य को किस रूप में देखने की कोशिश करते हैं? अच्छा ही अच्छा, क्योंकि कहा तो यही जाता है व्यक्ति जैसे सपने देखता है वैसा हो जाता है। लेकिन जब हर इंसान अच्छे अच्छे ही सपने देखता है तो हर एक के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? होता उसके ठीक विपरीत है ना। आप सोचते हैं कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग व्यवस्थित बने रहे, इनकम व्यवस्थित होते रहे, फैमिली मेंबर्स हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, हमारी ट्यूनिंग, हमारे संबंध हमेशा अच्छे बने रहें, ये सोचते हैं। धर्म के क्षेत्र में हमारा विकास हो, हम स्पिरिचुअलिटी को छूने की कोशिश करें, सराउंडिंग हमारी बहुत सुव्यवस्थित रहे। सोचते हो कि नहीं सोचते? सोचते हो। लेकिन मिलता क्या है? मिलती प्रतिकूलताएं हैं। जो नहीं सोचते कई बार वो भी हो जाता है। कुछ लॉन्ग टर्म को लेकर के हो जाता है, कुछ इंटरमीडिएट गोल को लेकर के हो जाता है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के हो जाता है। कई बार डे टू डे लाइफ में, दिन में ऐसे कई प्रसंग बन जाते हैं जब हम अपना आपा खो देते हैं, स्वयं का संयम अपने ऊपर नहीं रख पाते हैं।
विचार तो यही करते हैं कि नहीं, संयमित रहना चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं हमें अंदर से झकझोर देती हैं, हिला करके रख देती हैं। व्यक्ति क्रोध में उबल पड़ता है अथवा अभिमान से ग्रसित हो जाता है। कल ये भी कहा था कि हमें कठपुतली नहीं बनना चाहिए। हमारी डोर हमारे ही हाथ में रहना चाहिए, हमारा रिमोट हमारे ही हाथ में रहना चाहिए। लेकिन हमारी डोर, हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में है। तो कैसे हम कठपुतली से ऊपर उठ करके एक चेतना वाला जीव होता है, जानने देखने वाला जीव होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, अपने आप को वैसा बना सके। प्रश्न यह है। हमने ये भी कहा था, जब हम देखना शुरू कर देते हैं, जैसे दूसरों को देखते हैं, वैसे अपने मन में होने वाली उथल पुथल को देखना शुरू कर देते हैं। विचार ऊपर उठ रहे हैं, जा रहे हैं, तरह तरह के विचार पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन विचारों की, उन भावों की स्थिति होती कितनी, इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? सपोज आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आया और आपने क्रोध कर लिया, तो उसका ड्यूरेशन कितना रहता है? दिन भर रहता है? हाँ, थोड़ी देर में चला जाता है। आपके मन में अहम की भावना पैदा हुई, वो कितनी देर तक टिकी रहती है भावना? थोड़ी देर में वो भी चली जाती है। शास्त्र ये कहते हैं अंतर्मुख से ज्यादा वो टिकती नहीं है भावना है। आप एकदम चिंता में डूब गए, हम शोकाकुल होते हैं, कितनी देर तक उसी प्रकार की फीलिंग बनी रहती? नहीं बनी रहती है। थोड़ी देर में क्या होता है, वो भाव, जो इमोशन हमारे भीतर पैदा हो रहे थे, वो विलीन होने लगते हैं, वो गायब होने लगते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, जो भी हमारे माइंड में पैदा हो रहा है उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी देर में वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। यदि हम और सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करें, अगले ही पल वो विचार चला जाता है, नेक्स्ट टाइम में दूसरा विचार आ जाएगा, अथवा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी अथवा बढ़ जाएगी, लेकिन सेम एज इट इज वो नहीं रहेगा। 7:10 पर जो विचार आ रहा है, अपन सेकंड के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे तो 7:10 और अगले सेकंड में उस विचार में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य आ जाता है। प्रत्येक समय में वह बदलता रहता है। एक गाथा आती है समयसार ग्रंथ में, आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, जो वेददी वेदी जदि समय समय विनश्यदे उभयम। जो वेदन करता है, संवेदन करता है, महसूस करता है, और जिसका महसूस किया जा रहा है उस वस्तु को, दोनों समय समय प्रति समय जो है विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तम्हा कंखा मनागदस्य उदयस्य न कुवदे नानी। इसलिए जो ज्ञानी जीव होता है, समझदार व्यक्ति होता है, इन आने वाले विचारों को लेकर, इन आने वाली घटनाओं को लेकर के आकुल व्याकुल नहीं होता है, कोई आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है इसकी स्थिति, इसका ड्यूरेशन सिर्फ एक पल का है, एक सेकंड का है, अथवा एक समय का है, उससे अधिक नहीं है। जो जाने वाला है हम उसे पकड़ लेते हैं। समझने की कोशिश करें, प्रॉब्लम हमारे भीतर क्यों पैदा होती है? फिर चाहे वो क्रोध का भाव पैदा हो रहा है अथवा कोई और भाव पैदा हो रहा है,
हमने उसे रोक लिया तो वहीं से वो प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर देता है। और जब हम उसे देखने वाले हो जाते हैं तो वो चला गया, नेक्स्ट टाइम दूसरा आ गया, दूसरा विचार आया, दूसरा भाव पैदा हुआ। हर भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बारिश में क्या होता है, जब पानी गिरता है तो एक जगह जमा हो जाता है तो वहां पर गंदगी पैदा होने लगती है। और जहां टीन होता है, स्लोप होता है ना, टीन चद्दर होते हैं, टीन शीट होती है, वहां पर भी पानी गिरता है, लेकिन अगले ही समय वो पानी नीचे चला जाता है। टीन के ऊपर कभी कीचड़ नहीं जमती, जमती? जो स्लोप हुआ, लिए हुए होगा, नहीं जमती, उसमें कुछ भी गंदगी पैदा नहीं होती, जमती नहीं है। गंदगी पैदा ही वही होती है जब रोक दिया जाता है पानी को। तालाब आपने देखा होगा, पॉन्ड्स होते हैं, वह पानी जमा हो जाता है, वही गंदगी पैदा हो जाती है। और नदी जो होती है, रिवर जो होती है, उसका पानी बहता रहता है। इवन गंदा पानी भी बहता रहे तो साफ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। स्टोन उसके नीचे होते हैं, और उसी रिवर में थोड़ा सा पानी कहीं और पत्थरों के बीच में जमा हो जाता है तो वहां शैवाल, काई जो है, फंगस आदि होने लगता है। अब स्वच्छ पानी जमा होने के बाद गंदगी पैदा कर रहा है, और गंदा पानी बहने के बाद स्वच्छता पैदा कर रहा है। नाले का पानी भी यदि बहता रहे बहुत लंबे समय तक तो साफ होते चले जाता है, होता रहता है कि नहीं? और अच्छी नदी भी यदि रुक जाए, गंगा नदी को भी यदि रोक दिया जाए कहीं पर, तो गंगा गंदी हो जाएगी और गंदा नाला भी अच्छा हो जाता है। दोनों में क्या अंतर है? उस पानी को रोकने का अंतर है, और एक में पानी को बहने की बात है। एक में पकड़ने की बात है, एक में छोड़ने की बात है। ऐसी नहीं, जितना उसे जोड़ता चला जाएगा व्यक्ति, पकड़ता चला जाएगा, रोकता चला जाएगा, उतनी ही अधिक गंदगी पैदा होती चली जाएगी। अब देखना, अब पॉन्ड पे वो पानी जमा हो चुका है, गंदा हो चुका है, काई लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यदि उसमें एक आउटलेट दे दे सपोज, उसी पानी को हम अच्छा भी बना सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा गंदा रहे। डेप्थ को लिए हुए वो है, यदि एक आउटलेट हमने दे दिया उस पानी को निकालने की, चाहे मोटर से कुछ भी कर दिया, अब वो वैसा नहीं रहेगा। होता क्या है, सबके साथ जो बहने वाली चीज होती हैं उसे हम पकड़ लेते हैं, जिसमें फ्लो होना चाहिए उसे हम रोक लेते हैं। बस ऐसे ही भावों के साथ है, विचारों के साथ भी है, उन घटनाओं के साथ भी है। कोई इंसिडेंस हमारी लाइफ में घटा, कुछ भी XYZ इंसिडेंस घटता है, इंसिडेंस घटा, हमने तुरंत अपने आप को वहां से अलग कर लिया। नेक्स्ट टाइम में जो नेक्स्ट भाव आने वाले, नेक्स्ट इमोशन पैदा होने वाले, अब हमें उस भाव को देखना है, तो हम उससे तुरंत डिटैच हो जाते हैं। वो चला गया, रुका नहीं वहां पर। अब जो आने वाला भाव, उसका ड्यूरेशन भी एक समय का। जो वेददी वेदी जदि समय समय विनश्यति उभयम, यानी जो वेदन कर रहा है, यानी हमने जो फीलिंग्स की, वेदन करना इन द सेंस फीलिंग करना, महसूस करना, हमने जो फीलिंग की, नेक्स्ट सेकंड में जो फीलिंग अब बदल जाएगी। हम भी बदल गए, अब बदल गए कि नहीं, कि हम वही हैं। एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपके बाल कितने दिनों में बढ़ते हैं, सिर के बाल?
1 महीने बाद, 1 महीने में कटाते हो हेयर कट। तो 38 को सीधे ग्रोथ हो जाते हैं इसकी, लास्ट डे ग्रोथ होती है। हमें बताना, जो बालों की ग्रोथ हो रही है लास्ट डे होती है, सपोज 1 तारीख को से लेकर के 30 तारीख तक अपन। तो ऐसा तो नहीं है कि तो 30 तारीख आने के बाद अब 29 को आप विश्राम किए, रात को सोए, और 38 को आपने देखा बाल इतने बढ़ गए। नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? अच्छा, डे बाय डे बढ़ते हैं बाल क्यों? सुधीन जी बताओ। एवरी 24 आवर्स में उसकी ग्रोथ होती है? हर 24 घंटे में बाल बढ़ते हैं कि हर घंटे बढ़ते हैं, कि हर मिनट बढ़ते हैं, कि हर सेकंड बढ़ते हैं, कि हर समय बढ़ते हैं? हर समय उसकी ग्रोथ होते चले जा रही है। यह बात अलग है कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम पकड़ नहीं पाते। हमारे ज्ञान का विषय तब बनता है जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है बाल, तो हमें समझा कि बाल अब बड़े हो गए। अच्छा, बाल तो फिर भी दिखलाई देता है। नेल्स की अपन बात कर लें। हाँ, नाखून आप कितने दिन में कट कर लेते हैं? वीक में। अब इतनी सी ग्रोथ होती है नाखूनों की, तो वो भी एवरी सेकेंड नहीं, एवरी टाइम, हर टाइम बढ़ते हैं, लेकिन इतनी माइन्यूट उसकी ग्रोथ है कि हम पकड़ ही नहीं पाते। यदि वो प्रति समय ना बढ़े तो 1 दिन में भी नहीं बढ़ सकता, 1 हफ्ते में भी नहीं, 1 महीने में भी नहीं बढ़ सकता। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। आपकी उम्र प्रति समय बढ़ रही है कि घट रही है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।